इस साल पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई तो समापन भी ग्रहण के साथ ही होगा और इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सितंबर में लग रहा है, जिसे वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से और भी विशेष माना जा रहा है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को है, जो कि 21 सितंबर को रात 10:59 से लेकर अगले दिन सुबह 3:25 पर समाप्त होगा और भारतीय समय अनुसार इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 24 मिनट की रहेगी और यह ग्रहण अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इसी दिन श्राद्ध पक्ष की समाप्ति भी होगी और यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 21 सितंबर 2025 को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के सामने तो आता है लेकिन पूरी तरह नहीं ढकता, यानी सूर्य का केवल एक हिस्सा ही छाया में आता है और बाकी हिस्सा दिखाई देता है। ऐसे में पृथ्वी से देखने पर सूर्य आंशिक रूप से ही बंद दिखाई देता है। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से भी आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूर्ण ग्रहण के समान होता है, लेकिन थोड़ा कम, और यह ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा, विशेषकर न्यूजीलैंड, फिजी, टोंगा, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्सों में देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल तभी लगता है जब ग्रहण दिखाई देता है, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारतीय समय अनुसार जिस समय यह ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय तक हमारे देश में सूर्यास्त हो चुका होगा और विदेशों में ही यह ग्रहण दिखाई देगा। इसीलिए इसका सूतक भी वहीं पर मान्य होगा। हमारे देश में ग्रहण संबंधी या सूतक संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जा सकेगा और इस नियम का सूतक काल भारतीय समय अनुसार 10:59 से शुरू होकर ग्रहण की समाप्ति तक ही समाप्त होगा। फिर भी ग्रहण या सूतक संबंधी कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे ग्रहण के समय सूर्य को डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए, यह आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। ग्रहण के समय नाखून, बाल इत्यादि काटने से, क्रोध करने से, भोजन करने से बचना चाहिए। ग्रहण या सूतक के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए और ग्रहण की कुल अवधि में गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण की रोशनी में आने से बचना चाहिए और नाखून, बाल या नुकीली धारदार चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।